डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं अभिनव मेहरोत्रा आपके साथ और आज आपके डिमांड पे TES 46 के डाउट्स क्लियर करते हुए मैं ये वीडियो एड्रेस कर रहा हूं उन डिफेंस एस्पिरेंट्स को जिन्होंने मुझे लिखा था, जो मुझसे चाहते थे टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 के डाउट जो भी थे, आज इस वीडियो के द्वारा TES 46 के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री जिसके थ्रू भारतीय थल सेना में आप परमानेंट कमीशन ले सकते हैं, जिसमें 11 महीने की ट्रेनिंग OTA गया में और फिर 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग या पुणे या माऊ या सिकंदराबाद में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री है जिसके द्वारा आप फौज में अपना टेक्निकल नॉलेज यूज कर सकते हैं। TES 46 पिछले एक साल से, जब TES 44 का फॉर्म आया था, मुझे अच्छे से याद है, एक साल पहले इंडियन आर्मी ने एक नोटिस निकाला था कि हियर ऑन TES 46 ऑनवर्ड्स हम जेई का स्कोर लेंगे। तो जैसे ही TES 46 का फॉर्म आया, हम लोगों ने आपके लिए एक नोटिफिकेशन वाली वीडियो बनाई। फॉर्म नोटिफिकेशन को कवर करते हुए जो वीडियो बनाई, उसमें आपके डाउट्स आने लग गए। जेई का स्कोर क्या चाहिए सर, जेई में रैंक क्या चाहिए सर, PCM में कितना परसेंटेज चाहिए सर। तो देखिए, पहला और फोरमोस्ट डाउट जो आपका सवाल है, जेई का स्कोर क्या चाहिए। इस बार TES 46 में जेई का कोई पर्टिकुलर स्कोर या पर्टिकुलर रैंक नहीं मांगी है। ओवरऑल जेई अपीयर्ड होना चाहिए, यानी कि जेई का पेपर आपको देना जरूरी है, अनिवार्य है। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% चाहिए। देखिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो फॉर्म है उसमें नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड। इस बार 92 सीटें आई हैं। 92 सीट्स में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल गर्ल, मतलब गर्ल्स के लिए ये फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए फॉर्म है। अब 92 सीटों की ये लड़ाई है, 92 सीट्स के लिए द कंपटीशन इज ऑन। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं दिल्ली में, दे हैव द ऑथराइजेशन टू सेंड और रिजेक्ट द एडमिशन फॉर्म्स, यानी कि वो आपका एडमिशन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अगर पुरानी TES के बारे में पता हो तो पुराने पहले 10+2 PCM में 70% मांगा होता था, लेकिन कॉल लेटर जाता था 80, 82, 84 परसेंटेज पे। इसी तरीके से इस बार अगर 60% मांगा है तो मियर 60% पे डू नॉट एक्सपेक्ट द कॉल लेटर, थोड़ा ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। बॉस, कंपटीशन लेवल इज वेरी 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 हाई। जब इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है तो PCM में मात्र 60% से किसी भी हालत में SSB का कॉल लेटर एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। ये इंडियन आर्मी का इनसाइड जो इनसाइडर जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। मिनिमम मांगा है 60%, बट मेरी उम्मीद है कि 70% के आसपास आपको कॉल लेटर आएगा। हाउएवर, मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरी उम्मीद, बिकॉज पहली बार जेई का स्कोर लिया जा रहा है, इसलिए इंडियन आर्मी पे मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता कि TES 46 पे कि कितना मिनिमम चाहिए ही चाहिए कॉल लेटर एक्सेप्ट करने के लिए। कॉल लेटर जैसे ही आएगा आपको SSB सेंटर अलॉटेड रहेगा, जहां पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज देने होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, व्हेन नंबर ऑफ सीट्स आर नियर 92, मात्र 92 सीटें हैं, तो प्लीज SSB की डेट और SSB का सेंटर चेंज का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, कोई भी स्कोप इसमें नहीं होगा कि हम डेट बदल लेते हैं बॉस ना। जब सीटें ही 92 हैं और इतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इट इज सजेस्टेड टू यू दैट प्लीज डू नॉट राइट टू इंडियन आर्मी स्टेटिंग कि जी हमारा एसएसबी सेंटर बदल दो, हमारी एसएसबी की डेट बदल दो।
एसएसबी का सेंटर नहीं बदला जाता किसी भी हालत में, डेट बदला जा सकता है। अगर मेडिकल कंडीशंस हैं या कोई पर्सनल सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तो शायद इंडियन आर्मी आपको कंसिडर कर ले, बट चेंजिंग द एसएसबी सेंटर कि नहीं सर मैं कपूरथला क्यों जाऊं, मैं तो यूपी का हूं, इससे कुछ नहीं होगा। एसएसबी भारतीय थल सेना की 4 जगहों पे है, कपूरथला, बैंगलोर, भोपाल और इलाहाबाद। इन चारों में से एक जगह आपको आना ही होगा। रही बात एसएसबी के बाद क्या, एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के फाइनल बाद मेरिट बनेगी। मेरिट सिर्फ और सिर्फ एसएसबी के परफॉर्मेंस पे नहीं बनती, मेरिट आपके पीसीएम के परसेंटेज से लेते हुए हर चीज कैलकुलेट होता है। कुछ आप में से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एनसीसी का क्या रोल है। एनसीसी का कोई रोल नहीं है मेरिट में। हाँ, एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान पर्सनल इंटरव्यू जब होगा तब आप प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने बैठे होंगे, तब आप बोल सकते हैं कि सर मैंने एनसीसी की हुई है और मैंने ये किया है, एनसीसी में वो किया है, एनसीसी में इतने कैंप्स अटेंड किए हैं, आरडीसी करके आया हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीसी डज नॉट हैव एनी रोल इन क्रिएटिंग द मेरिट। बहुत यूट्यूबर्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लीज ऐसे चैनलों से सावधान रहें। ऐसी बातें, एनसीसी का कोई भी रोल नहीं है। जब मेरे दिमाग में ये सवाल, जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे हंसी आ गई। इसलिए हंसी आ गई बिकॉज एनसीसी इज जस्ट लाइक अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपने खाली समय में की। इसका कोई रोल टेक्निकल एंट्री स्कीम में नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 के रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मेरे से स्ट्रेट अवे ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे कमेंट क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करना है तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब आता है तीसरी कैटेगरी ऑफ डाउट कि सर अगर हमने टीईएस के लिए अप्लाई किया तो क्या हम एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं? नेशनल डिफेंस एकेडमी अलग एंट्री है, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम अलग एंट्री है। दोनों का कोई तालमेल नहीं है। हाँ, दोनों से आप इंडियन आर्मी में शायद एनडीए के थ्रू अगर आर्मी आपका पहली चॉइस है तो दोनों के थ्रू आप आर्मी जा रहे हैं, बट दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जैसे मैं इलाहाबाद में बैठा हूं तो इलाहाबाद में एक रोड लखनऊ से भी आ रही है, एक रोड कानपुर से भी आ रही है, 2 अलग अलग रोड है। ऐसी इंडियन आर्मी में 2 अलग अलग रास्ते हैं, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक टेक्निकल एंट्री स्कीम का रास्ता। दोनों एंट्रीज का ऑप्शन ओपन है, आप दोनों का फॉर्म भर सकते हो टिल द टाइम यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। पर टेक्निकल एंट्री स्कीम में परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है और जेई का भी स्कोर देना है। इसलिए इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बिल्कुल एलिजिबल हो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी, टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। अब चौथा डाउट जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मैं टीएस में सेलेक्ट हो गया तो क्या मैं एनडीए की एसएसबी दूंगा? बिल्कुल देंगे। मैंने आपसे बोला ना, इलाहाबाद यह है, एक रास्ता कानपुर से आ रहा है, एक रास्ता लखनऊ से आ रहा है। कानपुर वाले को जब बीच में टोल पड़ेगा तो उसका टोल देना पड़ेगा, लखनऊ वाले को लखनऊ का टोल देना पड़ेगा इलाहाबाद पहुंचने के लिए। ऐसी नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचने के लिए एनडीए की एसएसबी देनी पड़ेगी, एनडीए का इंटरव्यू देना पड़ेगा, एनडीए का मेडिकल देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। अक्सर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक बार जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है दोबारा जाता है, क्योंकि उसकी जब तक मेरिट नहीं आती तो वो दूसरी बार भी एसएसबी फेस करता है। इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है फौज का कि एक बार अगर रेकमेंड हो गए तो बाकी सारी एंट्रीज में एसएसबी नहीं देने की जरूरत है। इट्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इट्स अ मिथ। प्लीज ऐसे वीडियोस से, ऐसे यूट्यूबर्स से, ऐसे लोगों से बचिए। ये आपका अपना करियर है। जब आपका अपना करियर है तो डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, और जब आप अपना होमवर्क कर लोगे तो आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, कोई डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं और आपसे बात कर लूंगा। थैंक यू। जय हिंद।
डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।